द हिंदू के विश्लेषण में आपका स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जनवरी 2020 में एक मोबिलाइजेशन ऑर्डर साइन किया था, जिसमें रियल टाइम में अगर युद्ध होता है तो सैनिकों को कैसे तैयार किया जाए और अलग अलग फ्रंट पर अगर युद्ध होता है तो सैनिकों को कैसे तैयार किया जाए, इस बात पर जोर दिया गया था। गलवान वैली में जो कुछ भी हुआ है उसके इनकर्शंस, उसकी टाइमिंग को देखते हुए और उसके कोऑर्डिनेशन तालमेल को देखते हुए भारतीय अधिकारियों का ये मानना है कि ये उसी मोबिलाइजेशन ऑर्डर का नतीजा है। इसे चाइना की पॉलिसी मैनी स्टेप फॉरवर्ड फ्यू स्टेप बैकवर्ड, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे के तौर पर भी माना जा रहा है। राजस्थान में 30 MLA ने रिबल किया है, गवर्नमेंट ऐसी बात चल रही है। फिर भी बीजेपी के पास 72 सीटें हैं और वो गवर्नमेंट सरकार बनाने में फ़िलहाल सक्षम नज़र नहीं आ रही है। पंजाब के किसानों ने अभी लॉकडाउन के दौरान लो लेबर और होने के कारण डायरेक्ट सीड सोइंग का अपनाया है, जिसमें कि जो अंकुरित बीज होते हैं उसको लगाया जाता है। ये कम पानी भी लेता है। मिजोरम में पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी सारे अर्थक्वेक भूकंप आए हैं। नेटग्रिड ने एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसके अंतर्गत तो उसे पुलिस स्टेशन से डेटा मिलेगा। डिसेबल्ड दिव्यांग लोगों को भी सेम बेनिफिट मिलना चाहिए जैसा SC/ST कोटा में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चीन ईरान ने आपस में एक ट्रेड और मिलिट्री पार्टनरशिप समझौते पे हस्ताक्षर करने वाले हैं और ये US के जो रिश्ते हैं ईरान के साथ और चीन के साथ, उसके परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखा जा रहा है। 26/11 को मुंबई के आतंकी हमले के बाद एक एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होना चाहिए जहाँ पर हमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो भी डेटा हैं उपलब्ध हो जाए। इसी के तहत P चिदम्बरम ने उस समय कंसेप्चुलाइज किया था 2009 में नेटग्रिड को, जिसे बाद की गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार ने भी माना है और इस बात को आगे बढ़ाया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। 10 एजेंसियाँ फ़िलहाल पहले फेज़ में शामिल की गई हैं जिन्हें डेटा उपलब्ध कराया जाएगा नेटग्रिड के अंतर्गत, और वो भी एक रियल टाइम बेसिस पर होगा। तो इसे लाइव भी कहा जा सकता है। ये एजेंसियां हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एनालिसिस विंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, देन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, CBDT, CPEC, DGCEI और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। डाटा जो उपलब्ध कराया जाएगा वो इमिग्रेशन से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डेटा हो गए, और जो टैक्स पेयर्स हैं हमारे, आप कौन सी यात्राएं करते हो, चाहे वो ट्रेन से हो या हवाई मार्ग से हो, टेलीफोन वगैरह, इन सब की जानकारियाँ दी जाएंगी। इन सब का डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो कि करीब 21 ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाएगा। फ़िलहाल एजेंसियाँ और ऑर्गेनाइजेशन 21 और 10 के आसपास 10 रखे गए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ाकर 1000 तक ले जाने की योजना है बाद के फेजेस में। अभी स्टेट एजेंसीज को इसमें शामिल नहीं किया गया है फ़िलहाल के फेजेस में, हो सके बाद में शामिल किया जाए, जिसमें कि स्टेट पुलिस सबसे प्रमुख है। और इसे इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं इन दोनों के बीच की कड़ी भी माना जा रहा है। 3400 करोड़ रुपए का ये बजट है जिसे 31 दिसंबर 2020 को चालू किए जाने की योजना है। हाँ, ये चूँकि नोटिफाइड बॉडी है इसलिए प्राइवेसी डेटा से रिलेटेड इश्यूज़ और उसमें आपकी विधायिकी और कानूनी जो दायरे हैं उस पर अभी बहस की जा सकती है। मिज़ोरम में पिछले कुछ हफ्तों में 8 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़्यादा चिंतनीय बात नहीं है जब तक कि ये 5
कि ऊपर ना जाए रिक्टर स्केल पे। फॉल्ट्स जो हैं वो क्रैक एक तरीके से माने जाते हैं चट्टानों के बीच में या धरती पे, जो कि इधर उधर स्लाइड हो सकता है ऊपर नीचे दाएं बाएं। चुरचंदरपुर माओ एक फॉल्ट है और मड फॉल्ट है। इन दोनों के बीच में इलाका जो आता है, उस इलाके में जो कि जिसमें कि चंपाई रीजन, चंपाई डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है इन सब भूकंप से, ये वाला रीजन आता है। ईरान चाइना रिलेशंस की अगर बात, ईरान और चीन एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के नज़दीक पहुंच गए हैं, जहां पे चाइना वहां के बैंकिंग, वहां की दूरसंचार व्यवस्था, पोर्ट, रेलवे और भी 30 के आसपास अदर प्रोजेक्ट पर निवेश करेगी। ईरान उसके बदले में काफ़ी कम कीमतों पर चीन में कच्चे तेल निर्यात करेगा। साथ में आपस में मिलिट्री कोऑपरेशन की भी बात की गई है। चीन और ईरान के रिश्ते यूएस के साथ अच्छे नहीं हैं। इसे एक अहम कारण माना जा रहा है कि चीन ने इतनी जल्दी की है ईरान के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए। यूएस ने ईरान पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे, जिसका दबाव भारत ने भी महसूस किया, क्योंकि भारत और यूएस के साथ रिलेशंस फ़िलहाल काफ़ी अच्छे हैं। वहीं पर भारत का ईरान के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छा है। भारत ईरान से तेल आयात कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद, लेकिन उसने अपनी मात्रा घटा दिया है। वहीं पर इंडिया चाबहार, ईरान के एक चाबहार पोर्ट पे भी अपना काफ़ी निवेश कर रहा है, जिसे कि ओबोट प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के अपोजिशन में देखा जाता है कि चीन ओबोट प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने एक समझौता किया है, जिसमें सीपीईसी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई गई है। और वहाँ के एक पोर्ट पर चीन ने काफ़ी निवेश किया है, पाकिस्तान के एक पोर्ट पर, जो कि चाबहार के पोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी भारत को का जो भारत की जो स्थिति है, इन तीनों देशों के साथ क्या रिलेशनशिप है, आगे किस मोड़ पे जाएगा, कैसा मोड़ लेगा भारत, इस सब डील से किस तरीके से प्रभावित होता है, ये आगे देखा जाना है। आज के लिए इतना है। इस वीडियो को तैयार करने के लिए ये रेफरेंसेस लिए गए थे।